हेलो एवरीवन, बायोलॉजी बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज आंखों में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमने चश्मा लगा रखा है। कोई भी डिजीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे ना लिखी गई हो और आपके एग्जाम में आ जाए। हाँ, हो सकता है एक आध डिजीज रह गई हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी एग्जाम पैटर्न को देख के। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसमें आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आता है तो डिजीज जरूर पूछी जाती है। ये ऐसी डिजीज है जब भी आपकी ह्यूमन ग्लैंड्स में कोई भी दिक्कत आती है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है ह्यूमन ग्लैंड्स, और अगर हार्मोन सिक्रीट करने में उनको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ये डिजीज हो जाती है। चाहे वो आपकी बॉडी हो चाहे मेरी बॉडी हो, हमेशा ग्लैंड्स का ज्यादा सिक्रीशन हार्मोन्स का और कम सिक्रीशन मतलब ये डिजीज को बनाता है। मतलब अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा ग्लैंड का तो भी ये डिजीज हो सकती है, कम सिक्रीशन होता है उस हार्मोन का तो भी ये डिजीज हो सकती है। अगर आप लोगों ने ह्यूमन ग्लैंड और हार्मोन्स नहीं पढ़े हैं तो अगली वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि मैम ये चीज साफ नहीं दिख रही है, या फिर ये चीज मैम गलत बता रही है, या ये चीज मैम सही बताई आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैंगिटिज्म का जब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाता है हमारे चाइल्डहुड में। मतलब किसी बच्चे को ले लीजिए आप, 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अभी उसमें वो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगा। मान लीजिए किसी बच्चे को 13 साल में दाढ़ी मूंछ आनी थी, ठीक है, 14-15 में दाढ़ी मूंछ आनी थी, उसको 10 साल में ही आने लगी है, ठीक है, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। मतलब हार्मोन्स जो है वो एबनॉर्मली सिक्रीट हो रहे हैं, ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को एबनॉर्मली सिक्रीट कर रही है। सही बात है ना? ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, गैंगिटिज्म में ये जो डिजीज है ये हार्मोन्स के थ्रू हो जाती है, जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है। ठीक है, एक्रोमेगेली भी सेम एज दैट, जब एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, बाल सफेद होना शुरू हो गए उसके 18 की उम्र में, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। चलिए कोई और अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए वो 18 का है, या फिर कोई लड़की है, ठीक है, उसको उसको एक्रोमेगेली हो गया है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन हो रहे हैं जिससे उसके ब्रेस्ट एबनॉर्मल हो रहे हैं, उनका साइज एबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब भी हम बायो पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब मान लीजिए कि मतलब इरेगुलरली सारी चीजें चल रही है उसकी लाइफ में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हुई, ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो सकता है, बहुत बहुत नॉर्मल है अगर आपको एक्रोमेगेली कंडीशन देखने को मिल रही है किसी ह्यूमन बॉडी में। तो एडल्टहुड में जब भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगा तो एक्रोमेगेली हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन किसी भी एज में बहुत कम हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है। अपने बहुत सारे वो देखिए ना, सबसे कम वाली जो लड़की है छोटी सी, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक वो टॉलेस्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इनसफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। मान लीजिए कोई 18 साल का बच्चा है, वो बौना है, तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हुआ है, ठीक है, कितना भी उसने हॉर्लिक्स पिया हो। ठीक है, तो उसके बाद क्रशिंग डिजीज टू मच कॉर्टिसोल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, हमें याद करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी होती है ना उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, मुझे भी ऐसे याद हुआ था। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है, बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। कभी भी आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या फिर ऐसे ऐसे मतलब चीजें आपकी बॉडी के अंदर अगर चल रही हैं तो उन चीजों को सिग्नल देता है। कॉर्टिसोल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो जब भी ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है तो यहाँ पे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है क्रशिंग डिजीज। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा नॉन कैंसरस ट्यूमर है, किसकी वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग में होती है, ठीक है, अगर हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, बाहर से शोर आ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। जब भी एक मदर, ठीक है, बाय बर्थ से देती है, मतलब माँ बनती है, ठीक है, तो जब भी माँ बनती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बॉडी को सिग्नल देता है कि माँ बन गई है, इसको प्रोलैक्टिन सिक्रीशन करो, मतलब लैक्टिन का सिक्रीशन करो ताकि ब्रेस्ट में मिल्क आए। अब क्या होता है, ये प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है किसी भी एज में। मान लीजिए किसी मेल और फीमेल दोनों ही
दोनों के अंदर ही ये सिक्रीशन इस चीज का बढ़ा देता है, प्रोलैक्टिन का। तो क्या होता है, जो मेल होता है उसमें भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फीमेल में भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तब भी उसमें प्रोलैक्टिनोमा डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन मतलब जो ब्रेस्ट में मिल्क का सिक्रीशन है वो बढ़ गया है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ गया है, वो मान ही नहीं है बट ब्रेस्ट में जो है मिल्क का सिक्रीशन शुरू हो गया है। तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, मतलब ये ट्यूमर बनाना शुरू करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बनना शुरू होता है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएगी नहीं समझ में आया। हाइपोपिट्यूटेरिज्म, हाइपोपिट्यूटेरिज्म मतलब ग्लैंड जो है वो फेल हो गई है हार्मोन को प्रोड्यूस करने में। पिट्यूटरी ग्लैंड ही मोस्टली हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है, ज्यादातर जो जितने भी सिक्रीट कर रही है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। मान लीजिए जो मोर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी सबसे एकदम स्टार्टिंग एज में हमें बहुत जरूरी होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी सिक्रीट कर रही है। तो वो फेल हो गई है, वो कोई भी अब ग्लैंड ग्लैंड जो है वो फेल हो गई है, वो कोई भी हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं हाइपोपिट्यूटेरिज्म। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दो टाइप का, थायराइड हार्मोन आपने सबने पढ़ा होगा, थायराइड हार्मोन होता है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आस पड़ोस में थायराइड बढ़ गया है, उनका थायराइड कम हो गया है, ठीक है, बहुत जल्दी बाल बाल झड़ने लगते हैं तो भी थायराइड का ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। तो जब थायराइड बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होता है, ठीक है, मान लीजिए थायराइड एक्सेसिव अमाउंट में है, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है जब थायराइड हार्मोन ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होता है। लेकिन थायराइड हार्मोन अगर कम बन रहा है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, यहाँ पे फूल जाती है, यहाँ पे आपकी थायराइड जो ग्लैंड है ये फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने आयोडीन कम खाया है, नमक कम खाया है, तो ये होता है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, पो आ रहा है ना मतलब कम, और हाइपर मतलब ज्यादा। जब थायराइड का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है तो हाइपर थायराइडिज्म होता है, और जब कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसे हम ग्वाइटर डिजीज भी कहते हैं, जिसमें गले में जो है वो फूल जाता है। ठीक है। आपका बड़ा सा एक ऐसा फूल जाता है, आपने बहुत सारे डायग्राम्स भी देखे होंगे ऐसे करके, जो एक ह्यूमन होता है उसका यहाँ पे ऐसे गला फूला हुआ दिखाते हैं, तो वो ग्वाइटर डिजीज होता है, उसमें आयोडीन की कमी होती है, खाने में नमक की कमी होती है। ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस, दो तरीके का डायबिटीज है, यहाँ मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे याद करना है, मैंने कैसे याद किया मैं बता देती हूँ। देखो, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटिस। डायबिटीज मिलेटिस, एम मतलब मिलेटिस, एम मतलब मैन, जो भी 4 से 5 लोगों में हम देखते हैं ना आसपास ही हर किसी बंदे को डायबिटीज हो रही है, तो वो मिलेटिस है। एम मतलब मैन, एम मतलब मिलेटिस। नो नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन एंड शुगर लेवल, जब बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाता है, मतलब इंसुलिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाता है, शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है, मतलब शुगर का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है, तो डायबिटीज मिलेटिस होती है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो वो मिलेटिस है जो हमारे आसपास देखने को मिलता है। एम फॉर मिलेटस, एम फॉर मैन मेड, मैन कॉमनली मेंस में, ऐसे ऐसे याद करा है मैंने। ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच। और दूसरा मैं बता रही थी डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसमें वेसोप्रेसिन जो मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना बॉडी के अंदर, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो एडीएच मतलब ये जो हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है बॉडी के अंदर, वो कम करने लगता है। ठीक है। तो इसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और कॉर्टिसोल का अमाउंट भी कम होता है, कहीं कहीं मैंने बुक्स में देखा था, वहां लिखा था कि कॉर्टिसोल का अमाउंट भी कम बनता है, तो एंटी सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस होता है। कोई भी हार्मोन अकेले इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे दो तीन तीन चीजों को अफेक्ट करता है। मैं इस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि आपका हमेशा कोई एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आपकी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही होती है, तभी आपके हार्मोन डिजीज होते हैं, है ना। तो मैं वही चीज बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने कॉर्टिसोल को भी लिखा हुआ देखा था, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो आज का ये वीडियो था। ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी अगर हार्मोन डिजीजेस रह गई हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी।